अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। हाल ही में कोलार ताल्लुक़ ऑफिस में रिश्वत सतारी से परेशान एक शख्स ने ख़ुदकशी कर लेने की कोशिश की, तो उसके कुछ तस्वीरात और वीडियोस हम आपको अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से दिखा रहे हैं और वहाँ के कुछ तफसीलात भी आपको बता रहे हैं। शहर के मिनी विधान सौदा में वाक़ ताल्लुक़ दफ्तर में रिश्वत का बाज़ार गरम है। कोई अफसर बग़ैर रिश्वत के कोई काम नहीं करता। यहाँ एक शख्स ज़मीन अपने नाम पर ना होने और रोज़ाना की चक्कर काट काट कर सुस्त हो चुका था। इसने अफसरों की लापरवाही और रिश्वत खोरी से तंग आकर ख़ुदकशी कर लेने की कोशिश की, मगर वहाँ दूसरी अवाम ने इसको बचा लिया। गलपेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर के इत्तला के मुताबिक कोलार ताल्लुक़ पराहल्ली का रहने वाला नारायण स्वामी अपनी ज़मीन के कागजात दीगर म्यूटेशन लेने के लिए पिछले 7 माह से इंतज़ार कर रहा था। हर दिन अफसरान इसको कल या 2 दिन बाद आने के लिए सताया करते थे। पिछले 7 माह से यह सिलसिला चल रहा था। कल इसने तंग आकर और बेजार होकर ख़ुदकशी करने के लिए डीज़ल अपने जिस्म पर उंडेल कर आग लगा लेने की कोशिश की, मगर दूसरे लोगों ने वहाँ इसको बचा लिया और ना वो बुरी तरह झुलस जाता और जान गंवा बैठता। नारायण स्वामी ने पुलिस को बताया कि मेरी ज़मीन के कागजात दीगर और मेरे नाम पर अलहदा करने और म्यूटेशन के लिए अर्जी दीगर 7 माह हुए और यहाँ तक कि रिश्वत की रकम भी अफसरों को दी, मगर रिश्वत लेकर भी मुझे सता रहे हैं। मुझे यानी कि इस जल्लाने की यानी कि नारायण स्वामी को 5 लड़कियां हैं और शादी के लिए ये ज़मीन के कागजात इकट्ठा कर रहा था, तो इन लड़कियों की शादी और दीगर काम के लिए ज़मीन फ़रोख्त करने के मंसूबा बनाकर उसने तमाम दस्तावेज़ पक्के कर रहा था ताकि ख़रीदने वाले को तमाम दस्तावेज़ पक्के हों, मगर यहाँ नारायण स्वामी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। इस दफ्तर में किसी का काम नहीं हो रहा है। जो सफ़ेद शर्ट पहनकर सियासी लीडरों का खौफ बताकर आता है, इसका काम मुफ्त में खौफ के मारे हो जाता है, वरना यहाँ दलालों के ज़रिए ही काम होता है। जब तक दलाल इस दफ्तर में कोई काम नहीं लेते, तब तक अफसरों इसका काम हाथ नहीं लगाते। तो नारायण स्वामी ने कहा कि 7 माह से देखता आ रहा हूँ। वहाँ मौजूद अवाम ने पुलिस को बताया कि यहाँ ताल्लुक़ दफ्तर में दलालों का राज चल रहा है। जब कोई रास्त अपना मसला लेकर जाता है, इसका काम नहीं होता। इसको रोज़ाना की चक्कर काटने पर अफसर मजबूर होकर देते हैं। जब कोई दलाल को पकड़कर हमारे काम को देते हैं तो 1 हफ्ते में काम हो जाता है। दफ्तर का कोई पुरसान हाल नहीं। सियासी लीडरान सिर्फ जलसों में अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए छोटे वादे करते हैं, मसला हल करते हुए अपने घरों को पहुंचा देते हैं। आज तक कोई अफसर रास्त घरों के तक कोई काम मुकम्मल करके नहीं लाया। ऐसे झूठे ऐलान सियासतदान ना करें और अवाम को गुमराह ना करें। चंद दिन कबल मकामी रकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ा ने हर हफ्ते ताल्लुक़ा दफ्तर पहुंचकर अवामी मसाइल हल करने का ढंग रचाया, कोई मसला हल नहीं हुआ। ये सब अवाम को धोखा देने वाला काम है। कई किसान अर्जियाँ देकर कई माह और साल गुजर गए हैं, कोई अफसरान ने वक्त पर इनका काम नहीं किया। इस दफ्तर का आखिर पुरसान हाल कौन है? अगर इस तरह इस दफ्तर में अफसरान अवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे तो एक दिन बहुत बड़ा हंगामा होगा, अफसरों की पिटाई भी होगी। तो ये रहे नारायण स्वामी जो अपने ज़मीन के कागजात को इकट्ठा करने नाकाम होने के बाद ख़ुद को तेल से जलाने की कोशिश की, तो वहाँ के लोगों ने उसे बचा लिया। उसके कुछ तफसीलात और वहाँ के कुछ वीडियो और तस्वीरात हम आपको अपने इस चैनल की तरफ से दिखा रहे हैं। आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल पर आपका ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराएं ताकि ये चैनल दूसरों तक पहुंच सके। तो ये रहा आपका अपना कोलार। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಬೇರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 4 2 ಹಳೆಪಾಣಿ ಇವಾಗ 34 7 6 ತಿಂಗಳೇ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪಾನಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ 6 5 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಬಾ ಕಾಸು ಕೊಡು. ಕಾಸು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕಾಸು ತಪ್ಪು ತುಡಿ ಕೊಟ್ಟು
ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಬೇಗ ಹೊತ್ಕೊತಾವ್ ಬೇರೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ರು ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾ ಯಾರೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗ್ತವೆ. ಬಂದು 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 ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರು ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರಣ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಮುಟೇಶನ್ನು ಮುಟೇಶನ್ಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೊಡೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಇರೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಜಮೀನು ಮಾರಬೇಕು, ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮುಂಚಪ್ಪನ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಓಡಾಡಿ 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 ಸುಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಡಿಕೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ನಿರ್ಧಾರ ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಹಂಗೇನದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮುಂಜಾಪನ್ ಮಂಜ ಕೊಡೇಲಣ್ಣ. ಅವ್ರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ರು ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಗ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ? ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ? ಭಾರಿ ಅಧ್ವಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಪುರಳ್ಳಿ SM ಪುರಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಂತನಾ? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಡಾಡ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾ? ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಇವತ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 4 ತಿಂಗಳ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ತಹಸೀಲ್ದಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಾಣ ಸಿಕ್ಕದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಅಂದ್ರು ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯತ್ವನಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜರು ಮುದುಕರು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರಾಮ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಾಣ ಸಿಕ್ಕದಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದಪ್ಪ ಒಂದು 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 ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ ಸೈನ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ? ಮುಂಜಾಮಣ್ಣ ಪುರಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ಅವರು ಯಡ್ರಾವಪ್ಪ.